कल 874 के आसपास के जोन्स पे अगर आपने उन डिप्स पे खरीदारी करी थी, मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड करा। ये भी बात हुई थी कि 25,029 एक सप्लाई जोन हो सकता है, और कल के इंट्राडे हाईज भी 25 सप्लाई जोन के आसपास बांध थे। कल का ट्रेड कल निपटा लिया अपन ने और बढ़िया दिन में कमाई बना ली। वीरो, नया दिन, गुड मॉर्निंग आपको। आपकी सोसाइटी में दही हांडी होता है क्या? नोएडा में नहीं, हमारे वैसे कल हो गया जन्माष्टमी। कल आपने मुझे सूट टाई पहनवाया था, तरीके से मेरे को कल पहननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई कोड अगली बार ऐसा होगा। मेल डाली थी कैसी? ऐसा कोड बना ही नहीं अपने आज तक। ये आप कुछ भी बोलते नहीं, नीरज जी की मेल थी, नीरज जी की मेल थी, क्या बात? नहीं, नीरज जी की मेल थी, 27 तारीख को ही पहनना है सर। आज का सेशन का अप्रोच क्या रहेगा वीरू? डेटा पॉइंट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, आते हैं स्टैट्स पे। मजाक कर रहा था मैं। क्या बोले? कल आशीष जानते हैं वो जो 856 क्या था? लेटर वाला, ओके, मेल वाला। 856 वो 24,856 क्या था? 24,856 और 71 शुक्रवार और गुरुवार दो सेशन, एक एक्सपायरी और एक शुक्रवार के सेशन का स्विंग हाई अप्रोक्सीमेटली इसी जोन में आ रहा था, 24,856। कल बाजार कोलैप्स हुआ, लेकिन प्रीवियस दो सेशन की हाईस को वायलेट नहीं किया और वहीं से पुल बैक जनरेट हो गया। आपने स्ट्रेंथ दिखाई और आप डे हाई पे क्लोज हुए। स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है आशीष, स्पेशली निफ्टी आईटी का जो बिहेवियर है और रिलायंस का जो बिहेवियर था, उसने निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी और आपका निफ्टी बैंक उसी चैलेंजिंग जोन में ट्रैप होकर रह गया। स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। 483 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 1870 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एक बार जरा क्वांटम देखिए आशीष, एफआईएस की इंडेक्स बाय को 3,061 करोड़ रुपए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, दैट्स ह्यूज। उसके बाद 3,275 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, स्पेशली आईटी में। शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी मेटल्स में, जो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पर अगर आप देखें कवर हुए हैं, ये मोटे तौर पे कल स्टॉक फ्यूचर्स में विजिबल था, शॉर्ट कवरिंग इन मेटल्स। तो मेटल्स और आपके आईटी ने स्पॉन्सर किया। एफआईएस का जो निफ्टी का या फिर इंडेक्स का जो नेट लॉन्ग है, वो फिर इंक्रीज होकर 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है। तो पैसा चेज कर रहा है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी चेज कर रही है, वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है। कल बड़ी चीज क्या हुई? कल जो कॉलाइटर का जोन था 25,000, वो अब एक पुट राइटर्स के जोन में कन्वर्ट हो गया है। कल के पिरामिड्स को देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 25,000 का 73 लाख का कॉलाइटर का जोन अब मात्र 70 लाख का रह गया है और यहाँ ये शिफ्ट हो गया है 25,200 के आसपास। और 25,000 पे पुट कंसंट्रेशन बढ़ के अब करीब करीब 89 लैक्स विद पीसीआर एट 1.25, जो कि कहता है कि निफ्टी इसके नीचे बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल फ्रैक्शन से खिसकना नहीं चाहिए। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, और जरा पिरामिड्स देख लीजिए वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि 24,900 और 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये लाइट ब्लू कैंडल्स हैं जो बेस रिफ्लेक्ट करती हैं और कॉल आइटर्स का कन्वेंशन थोड़ा कम। बेस दिखाइए, देखिए आपको स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्ट में एक सॉफ्टनेस नजर आ रही है, मेरे ख्याल से 24,923 और 864। थोड़ा सब्र कीजिएगा, तुरंत मत कूदिएगा। ये जोन आपको एक बाय ट्रेड अच्छा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से बाजार तय कर लेगा कि किन लीडर्स के सहारे मैं ऊपर जाऊंगा। ये एक अच्छा बाय जोन होगा। अगेन दैट 25078 वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। बट मेरा मानना है कि निफ्टी पर एक अगली चैनल खुल चुकी है। Tata, bye bye. Gone are the days when people used to use boring spreadsheets to present their data. 70,000 ये 25,078 टेस्ट करता है, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 110 और 110 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,205 के जोन खुल जाएंगे। ट्रेड अकॉर्डिंगली एज पर द लेवल्स। निफ्टी बैंक अभी भी ट्रैप्ड है, बट वही जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनको 100, 150, 200 पॉइंट देता है जो निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं। कल भी 345 के आसपास, 51,345 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्राइसिस ये है कि कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैं स्टिल श्योर नहीं। और आपकी स्क्रीन पे देखिए आशीष, ये ब्लू कैंडल्स 51,200, 51,300 और 51,500 पे कैसे परसिस्ट करती हैं और 51,000 पे पुट राइटर। और एक और चीज 50,810 के आसपास क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बहुत थिन ट्रेड रेंज है निफ्टी बैंक पे। अगर आप थिन ट्रेड रेंज में ही कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। बेस 1 51,010 और 50,830, क्या कहा मैंने? पुट राइटर्स प्लस क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, इस पर ट्रेड पिक कीजिएगा। और एज ऑफ नाउ
जैसे कि कल आपने 51,350 पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, RS1 के आसपास प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक और चीज, निफ्टी बैंक में थ्रस्ट, मोमेंटम, शार्पनेस तभी आएगी जब आपको एक क्लोज 51,519 के ऊपर मिल जाएगा। टिल दैट टाइम आपको एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड करना है। आशीष, ओके, ये है मंगलवार का निफ्टी बैंक का अप्रोच।